मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। आज ऐसे मसले और टॉपिक को आपके सामने में रूबरू करने जा रहा हूं जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लिटिगेशन में है, अदालत में भी है। मामला है द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब खेल कूद का मामला है, क्रिकेट का मामला है। एक बहुत पुराना क्लब है, 1949 से कंटिन्यू चल रहा था, 2007 में रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, सारे मामला थे। उसका नाम है सत्य संधि। सत्य मतलब समझते हैं सच्चाई होता है, ट्रूथ होता है, मगर उस सत्य के ऊपर ग्रहण लग चुका है। ग्रहण लगाने वाला कौन है, क्यों लगा है, हम उसके ऊपर आएंगे। मगर हम जानना चाहते हैं ये न्यूज़ इतनी अहम क्यों है, इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसके रीज़न इसलिए बताएंगे कि ये CAB के साथ इसका रिलेशन है, एफिलेशन किया हुआ है। मगर आप जानते हैं ना, माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, ये कहावत आपने बहुत अच्छी तरीक़े से सुनी होगी। सत्य संधि को चलाने वाला कोई और है, देख रेख करने वाला कोई और है, मगर बीच में एक जाली डॉक्यूमेंटेशन बना करके इसको पेश करके डुप्लीकेट सत्य संधि मार्केट में पेश कर दिया जाता है। CAB को पेश कर दिया जाता है कि सेकेंड डिवीज़न उसके मातहत खेला जाएगा। तो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। आखिर CAB क्यों जाली डॉक्यूमेंटेशन के साथ सेकेंड डिवीज़न खिलवा रही है, जानिए इसके कर्ता धर्ता क्या कहते नहीं कहते। हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, CAB ने जो आपका क्लेम है कि जो आदमी अभी चला रहा है ऑर्गेनाइजेशन सत्य संधि डुप्लीकेट, वो कौन लोग हैं, किस तरीक़े से चला रहा है, किसके कहने पे चला रहा है, और सत्य संधि कब से शुरुआत हुई, इसका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, जो 1949 में जो कायम किया गया था, किसके तहत, किस मकसद के तहत कायम किया गया। हम चाहते हैं कि सरपरस्त के नाजरीन, उनकी दर्शक, उनके अवेलेबल व्यूवर्स को बताएं। सत्य संधि एक सेकेंड डिवीज़न क्लब है जिसका मैं ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा नाम अब्दुल मसूद है और मैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ इसी बंगाल का, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल का। सत्य संधि क्लब, हमें जितना जानकारी है, 1949 से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। हमें कानूनन एक चीज़ समझना है कि एस्टैब्लिशमेंट एक चीज़ होता है, रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ होता है। जैसे कैलकाटा हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है वो फॉर्म हो चुका था 100 साल पहले या 150 साल पहले या 200 साल पहले, वॉट एवर इट इज़, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2018 या 19 में। तो हमें एक चीज़ समझना है कि ये जो क्लब है सत्य संधि, इसके पीछे कौन है। तो मैं एज अ फॉर्मर बंगाल प्लेयर आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे रणजी ट्रॉफी प्लेयर, यस, फॉर्मर बंगाल प्लेयर होते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके पीछे मेन कैटलिस्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ही है। ये सरोज कुमार घोष एक फसाड है जिसको हम लोग, मतलब इंग्लिश में फसाड को समझा जाता है कि सामने से एक मुखौटा। अब ये है कौन, ये कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेला है, कुछ नहीं खेला है। ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में गाड़ी सप्लाई देता था, कार रेंटल। इसका कार रेंटल का कंपनी है SS एंटरप्राइज नाम से, एंटली में चलाता था। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, या जो हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे उनको भी पता है कि क्रिकेट के नाम पे क्या चल रहा है। आज ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे ये मकसद है मॉनिटरी इंटरेस्ट। मॉनिटरी इंटरेस्ट 1-2 लाख रुपया का नहीं, करोड़ रुपया का, करोड़ों का। हमारा जो सोसाइटी है, हमारा इस सोसाइटी के नाम से सरोज कुमार घोष और कुछ आदमी को खड़ा किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट। कुमार घोष की कोई तस्वीर, कोई फोटो आपके पास है? हाँ, उसका एक फोटोग्राफ हम लोगों ने बनाया है जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब ये दिखाया जाए, ये सरोज कुमार घोष है, जनाब अब्दुल मसूद साहब ना, अब्दुल मसूद साहब जो सत्य संधि के ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी है और एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी है, और क्रिकेट के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, नए लड़के नए बच्चों को काम करवाते हैं। मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ, ये समझाना भी चाह रहा हूँ कि ये सत्य संधि क्लब 1949 से चल रहा था। मगर फिर हम एक चीज़ सरपरस्त के नाजरीन को बताना चाह रहे हैं, तो आपने कब समझिए कि सोसाइटी एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत आप गए और जानने की कोशिश की, क्या मामला था, पहले वो बताइए। देखिए, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जितने क्लब्स हैं उसमें मोहन बागान, ईस्ट बंगाल वगैरह जो भी है, कुछ फर्स्ट डिवीजन में, कुछ सेकंड डिवीजन में, हमारे क्लब सेकंड डिवीजन में खेलता था। अब मैक्सिमम क्लब अनरजिस्टर्ड चलता था।
लेकिन जब आस्ते आस्ते गवर्नमेंट का रेगुलेशंस टाइट हुआ, बैंक में आपको सोसाइटी का एक अकाउंट खोलने के लिए आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज़ मांगेगा कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। हम आम आदमी का क्या मांगेगा कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड वगैरह वगैरह। तो सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ ये होता है। तो पहले बैंक अकाउंट वगैरह ऐसे खुल जाती थी, लेकिन उसके बाद जब से रूल्स एंड रेगुलेशन कायम होने लगा और हम चूँकि कानूनी बैकग्राउंड से आते थे, तो हमारा जो वालिद साहब थे वो 96 ऑनवर्ड्स ये क्लब को सीएबी में रिप्रेजेंट करते थे, वो चलाते थे, अब्दुल मतीन साहब, मरहूम अब्दुल मतीन साहब। अब हमारा एक अकाउंट सत्य संधि का आज भी मौजूद है शाम बाजार ब्रांच में, यूको बैंक में, जो 1996 में खुला गया था। हम चाहते हैं वो अकाउंट, वो डिटेल एक बार सर उसको क्लोज करके इसको आप दिखाइए। यूको बैंक का वो अकाउंट है और ये यूको बैंक का लेटर हेड में यूको बैंक ने हमें सर्टिफाई कर रहा है कि ये सत्य संधि का जो अकाउंट है ये कितना पुराना है और कौन सा एड्रेस में है। तो यहाँ आप देखिएगा एड्रेस है 181/5A APC रोड, कोलकाता 4। अब इस चीज़ में एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 2001 ऑनवर्ड्स मेरे वालिद साहब वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स, सोसाइटीज़ एंड नॉन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जहाँ जितने क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, उसका पहले टोटी मेंशन में ऑफिस थी, वहाँ हम चिट्ठी लिख के जानना चाहते थे कि हमारा एनुअल रिटर्न कितना बाकी है, क्योंकि हर सोसाइटी को एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो उसमें हमें बहुत चिट्ठी लिखने के बाद भी हमें खबर वैसा मिल नहीं रहा था। तो मैं पर्सनली एक दिन रजिस्ट्रार साहब से मिलने गया, तो रजिस्ट्रार साहब ने मुझे कहा कि मैं इस तरीके से आपको जवाब नहीं दूंगा, यू नीड टू राइट अ डायरेक्ट लेटर टू मी एंड आई विल रिप्लाई टू यू। तो मैंने रजिस्ट्रार साहब को एक लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद उन्होंने सीधा मुझे जवाब दे के बताया, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूँ, कौन से साल में? ये 2007 में 2007 में उन्होंने हमें चिट्ठी लिख के बताया कि सत्य संधि नाम से रजिस्ट्रेशन नंबर 11071, जो कि हम लोगों को पता था कि वही नंबर था और आज भी वही नंबर से ही खेला जा रहा है। ये जगह समझने का है। ये जगह ये है कि रजिस्ट्रार ने बताया कि सत्य संधि नाम से 11071 ऑफ 1949 और एड्रेस 181/5A APC रोड में कोई क्लब उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है। अब ये हमें जिस वक्त में पता चला, हम ही एक्चुअली ओरिजिनल सत्य संधि थे जो सीएबी में 96 से रिप्रेजेंट करते थे। एड्रेस था 181/5 APC रोड, ये सीएबी का रिकॉर्ड बताएगा। लेकिन सीएबी ने क्या गेम खेला, सीएबी को हमारा एसोसिएशन पसंद नहीं था। अब ये सीएबी वगैरह चलता किस तरीके से है कि आप मुझे मालिश कर दीजिए, मैं आपको मालिश कर देता हूँ, हम एक साथ पैसा बटोरते हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, और मैं सीएबी को खुला चुनौती दे रहा हूं कि मेरा इस बाइट को लेके वो जाके मेरे अगेंस्ट में डिफॉर्मेशन मुकदमा करे। मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सीएबी है। सरोज कुमार घोष इज जस्ट अ फसाड। अब सरोज कुमार घोष को उन्होंने आइडिया देके 2005 में एक डॉक्यूमेंट बनाया। 2005 में सरोज कुमार घोष ने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को एक डॉक्यूमेंट बना के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हर सोसाइटी का बनता है वो जमा दिया, और एक लेटर से जमा दिया कि हमारा एक नया फाइल खोला जाए। अब ये मैं लेकिन खुद अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। कैलकाटा हाई कोर्ट में रजिस्टर ऑफ फर्म्स 2009 साल में एक रिट पिटीशन जो आज का सरोज कुमार घोष ने फाइल किया था हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए, उसका नंबर था रिट पिटीशन 11209 ऑफ 2009। उसमें रजिस्ट्रार ने एफिडेविट करके, अब आम आदमी को यह भी जानना ज़रूरी है कि जब एफिडेविट होता है तो आदमी ऑन ओथ जाके बोलता है, जिसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई हो सकता है। वो हाई कोर्ट में एफिडेविट करके रजिस्ट्रार ने जमा दे के कागज बताया था कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जाल है। कैसे जाल है? ये रजिस्ट्रार ने बताया कि सरोज कुमार घोष आज जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल में खेल रहा है वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली उन्होंने ही बनाया था, बना के एक चिट्ठी के साथ हमें जमा दिया था और हमसे ही वो सर्टिफाइड कॉपी मांगा था। तो आपके दर्शक को यह भी जानना जरूरी है कि सर्टिफाइड कॉपी का जो डेफिनेशन है एकदम सिंपल अगर समझाया जाए, सर्टिफाइड कॉपी गवर्नमेंट उसी का कॉपी दे सकता है जिसका रिकॉर्ड उसके पास होता है। तो रजिस्ट्रार ने कैलकाटा हाई कोर्ट में ये एफिडेविट देके क्लियरली बता दिया था कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। सरोज कुमार घोष ने ये डॉक्यूमेंट जमा दिया था, फिर उन्होंने इंटेलिजेंटली एक सर्टिफाइड कॉपी मांगा था और हमारे ऑफिस से गलती से ये निकल गया।
इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब बना कि ये डॉक्यूमेंट उनका बनाया हुआ है, ये गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर रोक करके एक चीज़ जानना चाह रहे हैं। आपने बताया कि 96 से हम लोग CAB को रिप्रेजेंट करते हैं, एफिलेटेड किया हुआ है। तो उस आपके पास 96 से और 2004-5-6 तक कोई फंड वगैरह CAB ने रिलीज वगैरह किया था? जो बैंक अकाउंट हमने दिखाया, जो भी पैसा हम उसी पैसे बैंक में आता था। CAB का ग्रांट्स आता है, हाँ, वही हर grants। क्लब को ग्रांट्स देता है। आता था ना? हाँ, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, आता था। सिर्फ उसमें क्यों आता था? 2019 में भी हमने फिर से रिप्रेजेंट किया है कोर्ट के ऑर्डर से, तब भी हमारा ग्रांट आया है। ग्रांड आया? हाँ, तब भी हमारा ग्रांट आया। ये पासबुक है यूको बैंक का जी। तो अब अकाउंट नंबर एक बार अकाउंट नंबर है बोलिए। अकाउंट नंबर 053001001008072। ये यूको बैंक शाम बाजार ब्रांच में हमने रखा है। एक सेकंड। ये समझने का चीज है। मोहतरम नाजरीन, ये इसलिए मैं बातें बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बर है, ये आपको जानना भी ज़रूरी है। ये 1996 का खुला हुआ अकाउंट है, यूको बैंक का है, ब्रांच का है। ये अकाउंट नंबर इसीलिए बताया कि अगर किसी को शक हो, कोई चेक करना हो, तो यूको बैंक में जा कर के सारा डिटेल ले सकता है, दे सकता है। इसलिए कि CAB जो थी पहले ग्रांट्स जो है सत्य संधि की जो ओरिजिनल करता धरता थे उनको देती थी, मगर बीच में कुछ लोगों ने एक समझिए दिमाग दिया, एक मुखौटा तैयार किया कि भाई अब्दुल मसूद साहब या इनके वालिद साहब ये सत्य संधि को रिप्रेजेंट क्यों करेंगे। आप जानते हैं CAB के साथ एफिलेशन करवाना, उनके साथ मुंसलिक करवाना, उनके साथ जोड़ना आज की डेट में किसी क्लब के लिए नाखो चना चबाने के बराबर है। तो ये समझा कि यार एक ऑलरेडी सोसाइटी है जो 2nd डिवीज़न को प्रेजेंट करता है, चलो उसी को हथिया लिया जाए, उसी को कब्जा कर लिया जाए और हम लोग मिल बैठ करके सब चीज़ करेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने लास्ट में कहा। हाँ। क्योंकि CAB का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनका एक लिमिटेशन है एफिलिएटेड यूनिट्स का। वो किसी नया एफिलिएशन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये कोजी क्लब वो रखेगा और अपने आदमी को यहाँ रख के अपना पूरा कारोबार चलाएगा। और आज इनका प्रेसिडेंट जो है वो और कोई नहीं है, वो हमारे सौरव गांगुली का बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली लीड कर रहे हैं। और उनके प्रेसिडेंट रहते हुए ये इलीगैलिटी चल रहा है। और अभी CAB के इस सरोज कुमार घोष और CAB का सेक्रेटरी नरेश प्रभुलाल ओझा को इन्वॉल्व करके 3 FIR हमने किया है, 3 FIR पेंडिंग है, जिसके बेसिस पे वो हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। लेकिन हाईकोर्ट से भी अभी तक उनको कोई ऑर्डर मिला नहीं है और इंशाल्लाह कोई ऑर्डर उन्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जीत उसी का होगा जो सच्चा है। तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि उनको कुछ मिलने वाला, इससे हासिल होने वाला नहीं है। FIR कॉपी को शो किया जाए, जो ये FIR कॉपी है, उसको दिखाओ, ऊपर से नीचे तक दिखाओ। 2010 में हमने रजिस्टर किया था सरोज कुमार घोष और बाकी अदर्स के अगेंस्ट में बोबाजार पुलिस स्टेशन में, बोबाजार पुलिस स्टेशन में। ये केस नंबर है FIR केस नंबर 745 ऑफ 2010। इसमें केस में क्या मतलब था? ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये आपने जो अकाउंट, आपने जो पासबुक उठाया था, उस पासबुक के रिलेटेड ही मैं बात कर रहा हूँ। ये सरोज कुमार घोष ने 2005 में ये डॉक्यूमेंट बना के, जाल डॉक्यूमेंट बना के, वो चुप से एक अकाउंट चला रहा था इंडियन बैंक धर्मतला ब्रांच में, जो हमें पता चला। जैसे हमें पता चला, हमने उसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया पुलिस के पास, बोबाजार थाना। और आप जानते हैं पुलिस भी कुछ हद तक CAB के साथ है, क्योंकि 3 पुलिस, नहीं ये जानना है, क्योंकि पुलिस का 3 क्लब CAB में खेलता है। एक कैलकाटा पुलिस, एक पुलिस AC और एक वेस्ट बंगाल पुलिस। तो 3 क्लब खेलता है। मतलब पुलिस के जो बड़े बाबू लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ IPL का टिकट मिलता है, टेस्ट मैच का टिकट मिलता है, वो पूरा फैमिली के साथ जाके देखते हैं, सब है, राइट। तो इसीलिए पुलिस भी इसके लिए इसमें थोड़ा धीमा चाली चलता है। तो ये पहले पुलिस ने कंप्लेन लिया नहीं, फिर हमने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो कि बैंक्शल कोर्ट में है, उनके पास से ये कंप्लेन को रजिस्टर करवाया। ये जेनेसिस ऑफ द कंप्लेन ये है कि सरोज कुमार घोष सत्य संधि नाम से इंडियन बैंक धर्मतला ब्रांच में चुप से एक अकाउंट चला रहा था और CAB वहीं पे पैसा दिया जा रहा था। अब जैसे हमें पता चला, उसने क्या किया, वो अकाउंट को छोड़ के 2009 में वो 20,000 रुपया उस अकाउंट में था, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके वो वहां से कट लिया।
अब ये लेकिन हम नहीं कह रहे, ये इंडियन बैंक बाय एफिडेविट कैलकाटा हाई कोर्ट में इंडियन बैंक एफिडेविट करके ये जमा दिया है कि सरोज कुमार घोष 20,000 रुपया अपने अकाउंट में लेके सत्यसंधी का छोड़ के चला गया। अब ये क्या किया, अब हमें जब पता चल गया तो ये इस अकाउंट को डोरमेंट कर दिया। अब हम ढूंढने लगे कि ये कहाँ पे अकाउंट चला रहा है। फिर हमें 2022 में जाके खबर मिला कि ये पंजाब नेशनल बैंक धर्मतला ब्रांच में अकाउंट चला रहा है। तो हमने पंजाब नेशनल बैंक को जैसे ही कंप्लेन किया तो उसके बाद जो चीज़ का खुलासा हुआ वो तो मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सुन के आप शॉक्ड हो जाइएगा। पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर ने मुझे कहा कि आप कह रहे हैं कि ये अकाउंट फॉल्स है, लेकिन आप ही का डॉक्यूमेंट है, मतलब वो हमारा जो 2007 का सोसाइटी है उसका कागज देके वो उस अकाउंट को चला रहा था। बहुत अफसोसनाक दिखाया जाए। हम चाहते हैं कि सरप्लस के नाजरीन को ये सर्टिफिकेट दिखाओ, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है सप्तसंधि का। हर क्लब को इस तरीका का एक रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जब वो रजिस्टर्ड होता है ये, लेकिन उसके पास नहीं है। ये सिंपल है, नहीं डुप्लीकेट भी नहीं बना, ये तो है ही नहीं उसके पास, है ही नहीं, ये कहां से होगा? नहीं, ये मेरा डॉक्यूमेंट जाके उसने जमा दिया था केवाईसी के लिए। हर बैंक में केवाईसी अपडेशन हुआ है ना, तो सोसाइटी का केवाईसी के लिए उन्होंने जाके ये हमारा सर्टिफिकेट जमा दे दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंजाब नेशनल बैंक का एडवोकेट चिट्ठी लिख के हमें कह रहा है कि हमने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है और हम उसके अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा ऑफिशियल नहीं है, आप कीजिए। तो इसके बेसिस में हमने कड़ाया पुलिस स्टेशन में उसके अगेंस्ट में एफआईआर किया 2024 साल में। और इस बीच में और एक एफआईआर, ये एफआईआर कॉपी है, ये कड़ाया पीएस का एफआईआर है। इसमें महाशय सरोज कुमार घोष है, उसका भाई प्रशांत कुमार घोष है और एक अनु भादुड़ी बोल के है। ये 3 महाशय अकाउंट ऑपरेट करते थे जो अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक ने फ्रीज कर दिया है। अब इस दौरान और एक इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने, अच्छा ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट थोड़ा अगर आप नजदीक लाइएगा तो यहां पे आपको नजर आएगा वेरीफाइड विथ ओरिजिनल बोल के पंजाब नेशनल बैंक का यहां पे सील है। तो हमारा अकाउंट तो एक ही अकाउंट है, यूको बैंक श्याम बाजार ब्रांच, जो पहले हमने आपको दिखाया। तो इस बैंक में हमारा ये सर्टिफिकेट कैसे पहुंचा? अब जब ये बैंक को पता चला, ये नेशनलाइज्ड बैंक पंजाब नेशनल बैंक, उन्होंने इसको बंद कर दिया। तो ये तो 2024 में एक एफआईआर हुआ, इसके बीच में एक एफआईआर हुआ। हमने क्या किया, हम का अभी तक स्टेटस क्या है? देखिए, हमें जितना खबर है कड़ाया पुलिस स्टेशन एफआईआर में शायद वो आके 41A पहले का जो एक कंप्लायंस था, सेक्शन 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर का पुलिस बुलाता था पूछताछ के लिए, तो शायद उसने 41A में कंप्लाई किया। लेकिन चूंकि वो लोग अभी हाई कोर्ट में रिवीजन में चला गया है और ये उन लोगों को बड़े बड़े जो कैलकाटा हाई कोर्ट के सर हैं, मतलब एडवोकेट हैं, सर मतलब मैं हेड बोल रहा हूँ, सर मैं किसी को नहीं बोल रहा, हेड, उनके एडवाइस से वो लोग, हाँ वो लोग सब जितने एफआईआर है उसको जाके उन्होंने हाई कोर्ट में रिविजनल एप्लीकेशन में चैलेंज किया। और अभी अब यहाँ का माहौल जानते हैं, अगर कोई भी मैटर में कोई कोर्ट में चला जाता है तो पुलिस उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाता है, राइट। इसके बीच में क्या हुआ, हमने हमारा सोसाइटी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लिया। अच्छा, इससे पहले हमने अब, हाँ अच्छा, ये जानना बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स को कि एक क्लब वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन ये ट्रेडमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको तभी ये ट्रेडमार्क देगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने तरफ से पूरा वेरीफाई करके, इंस्पेक्शन करके, हियरिंग करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ट्रेडमार्क इशू किया। और एक ट्रेडमार्क 10 साल के लिए देता है। अब ये ट्रेडमार्क लेने के बाद हम लोगों ने सीएबी को कॉशन नोटिस भेजा अंडर द ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। पहले आपको एक कॉशन नोटिस देना पड़ता है और आप कॉशन वर्ड से समझ ही जा रहे हैं कि तुम मेरा इस ट्रेडमार्क को इस्तेमाल होने मत दो या इसको मिसयूज मत करो। लेकिन एज इट इज उनको कोई परवाह नहीं था, तो हमने उनको कुछ रिमाइंडर दिया। रिमाइंडर देने के बाद हम सीधा जाके उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दिया। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now